नमस्कार दोस्तों, मिशन ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप? बहुत अच्छे होंगे। बड़ा इंतज़ार होगा आपको विभिन्न प्रकार के अपडेट्स का, जैसे कि रीट का रिजल्ट कब आएगा, इसके अलावा फाइनल आंसर की इसकी कब आ जाएगी, किसका सिलेक्शन होगा, कट ऑफ क्या रहेगी, विभिन्न जो विमर्श चल रहे हैं उनके ऊपर अपन चर्चा कर रहे हैं। आज अपन एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू पर चर्चा करेंगे, वो रहेगा रीट का रिजल्ट कब तक आ रहा है। तो रीट के रिजल्ट की यदि बात आती है तो 3-4 फैक्टर इसमें काम करते हैं और उन फैक्टरों पर अपन बारी बारी से चर्चा करेंगे और किस प्रकार से इस तरह की जो समस्याएं आ रही है रिजल्ट के बीच में उनको दूर किया जाएगा और कब तक इसका रिजल्ट वो जारी हो जाएगा। बेसिकली रीट एग्ज़ाम 2023 में अपना हुआ था, आपको पता है फरवरी माह में, यानी 26 फरवरी से एग्ज़ाम हुआ था और लगभग 1 मार्च तक ये एग्ज़ाम चला था। भर्ती 2022 की थी। रीट मेंस से कि जो भर्ती है 48,000 पोस्टों के लिए कितने पद स्वीकृत किए गए थे? 48,000 पद इसमें स्वीकृत है और 2022 की वैकेंसी है। एग्ज़ाम 2023 में हुआ है और 2 लेवल इसके अपन देखेंगे, एक तो L1 और एक L2। L1 की अपन बात करते हैं तो यहाँ पर जो BSTC वाले कैंडिडेट हैं वो इसमें शामिल होंगे और इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है, आपको पता है। ये तो संपूर्ण रूप से एक ही स्तर की भर्ती है, इसमें कोई सब्जेक्ट वाइज पदों का वर्गीकरण नहीं मिलता। ये L1 की बात है। L2 की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको सब्जेक्ट वाइज पोस्टें मिलेगी और हर सब्जेक्ट के अलग अलग एप्लीकेशन आए थे, प्लस अलग अलग स्तर पे एग्ज़ाम भी हुआ था और इनकी जो कट ऑफ बनेगी वो भी अलग अलग स्तर पे बनी हुई है। कुछ कट ऑफ्स जो L1 की जैसे कट ऑफ हमने विभिन्न रिसर्च के बाद में काफ़ी प्रतियोगी जो एग्ज़ाम में बैठे थे, प्रतिभागी थे, उनसे सलाह मशविरा करने के बाद में अन्य जो महत्वपूर्ण जो लोग हैं जो काफ़ी ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा अनुभव रखते हैं इस मामले में, उनसे सलाह मशविरा करने के बाद में हमने एक शानदार कट ऑफ आप तक पहुंचाई है, क्योंकि अपने मिशन पे अपन ने डाल दी है। L1 की है। इसके अलावा L2 में आपके लिए जो कट ऑफ है संस्कृत सब्जेक्ट की, इंग्लिश की, मैथमेटिक्स की, SST की है, वो ऑलरेडी अपन ने डाल दी है और बिल्कुल एग्जैक्ट कट ऑफ जो है वो हमने डाली है, क्योंकि हमारे अनुमान जो है वो लगभग सटीक जाएंगे। अब आज अपन बात करेंगे, एग्ज़ाम हो गया, कट ऑफ भी हमने डाल दी, लेकिन बड़ा सस्पेंस बना हुआ है कि रिज़ल्ट कब आएगा, रिज़ल्ट आउट कब होगा, इसके बारे में सस्पेंस है। तो इसके पीछे कौन कौन से कारक जो है रिजल्ट को लेट कर रहे हैं। यहाँ यदि फॉर्म की बात करते हैं तो टोटल जो एप्लीकेशन है वो कितने आए हैं, तो L1 के लिए टोटल एप्लीकेशन जो आए हैं वो लगभग 2,12,000 2,12,000 एप्लीकेशन लगभग, क्योंकि एग्जैक्ट फिगर तो नहीं है इसका किसी के पास, ठीक है, क्योंकि बोर्ड हर तरह की डिटेल्स है जो बाहर नहीं डालता। इसके अलावा L2 जो है उनके जो फार्म है 7,52,000 लगभग। इसका मतलब टोटल जो L1 और L2 जो है उसके लिए जो कैंडिडेट है वो लगभग आपको मिलेंगे 9,64,000 प्रतिभागी जो है इस एग्ज़ाम में बैठे हैं। अब उनके अनुसार किस तरह से जो रिज़ल्ट रहेगा वो तो कट ऑफ बेस पे अपन ने अकॉर्डिंग से सब्जेक्ट है वो कर दिया है, लेकिन आज अपन बात करेंगे कि रिज़ल्ट लेट क्यों हो रहा है, कब तक आ जाएगा। तो लेट के पीछे कुछ महत्वपूर्ण फैक्टर काम करते हैं और वो महत्वपूर्ण फैक्टर कौन कौन से हैं, जैसे कि अपन बात करें, एक सबसे बड़ा जो कारण है जैसे कि बोर्ड जो सेक्रेटरी है उनका बयान अपन सुने तो कुछ दिन पहले कहा था कि जी अप्रैल के अंत में रिज़ल्ट आ जाएगा। अप्रैल के अंत की बात कही, लेकिन नहीं आ पाया। दूसरा जो उसके बाद में कयास लगाए गए जी मई के प्रथम वीक में आ जाएगा, लेकिन नहीं हो पाया। तो ऐसा क्यों? तो इसके लिए जो महत्वपूर्ण कारण दिया था, पहला जो कारण था वो था आपत्तियां अधिक आना। आपत्तियां अधिक आना यानी जो पेपर के अंदर विभिन्न प्रकार के जो प्रश्न थे जिनमें सस्पेंस था कैंडिडेट्स को, उन्होंने काफ़ी आपत्तियां दर्ज कर, बोर्ड ने जैसे ही आपत्तियां मांगी है तो आपत्तियां दर्ज करे कैंडिडेट्स ने, और ये लगभग जो आपत्तियां थी वो लगभग 17,000 प्लस थी।
77,000 के आसपास में आपत्तियां दर्ज की गई। यह बड़ा फैक्टर था रिजल्ट लेट होने के पीछे। अब इनका निस्तारण करने में समय लगता है, क्योंकि इस निस्तारण के लिए कमेटी बनती है और कमेटी के अंदर बोर्ड के सदस्य होते हैं, प्लस सब्जेक्ट जो के वो लोग होते हैं जो अपने सब्जेक्ट के अंदर बहुत अच्छी पकड़ रखते हैं, अच्छी कैपेसिटी रखते हैं, ऐसे लोगों को, ठीक है, तो उनकी एक कमेटी बनाई जाती है और वो लोग क्या करते हैं, फिर जो आंसर की के अंदर जो क्वेश्चंस के टॉपिक है वो यदि सस्पेंशन में है तो उनके ऊपर वो काफ़ी रिसर्च करते हैं और रिसर्च करके और आपत्तियों का निस्तारण करते हैं। इस तरह की कंडीशन क्रिएट हो जाती है। मान लिया आपत्ति का निस्तारण नहीं होता, 2 ऑप्शन यदि उसके राइट लग रहे हैं, ऑप्शन फर्स्ट हो या ऑप्शन सेकंड हो, ठीक है ना, उनमें से 2 राइट लग रहे हैं, तो ऐसे प्रश्न को क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं, यानी उनको हटाना ही पड़ता है और कोई उनके पास में ऑप्शन नहीं होता, तो ऐसे प्रश्न वो डिलीट कर दिए जाते हैं। ये दूसरा कारण बताया गया, आपत्तियां अधिक आना। अब तीसरा महत्वपूर्ण कारण है कि इसमें भी लेट हो रहे हैं, आपत्तियों का निस्तारण नहीं हो पा रहा है। उसका कारण क्या है? उसका कारण है मंत्रालय कर्मचारियों की हड़ताल। मंत्रालय के जो कर्मचारी है, अब जितने भी बाबू लोग काम करते हैं रिजल्ट तैयार करने के लिए, उनका रिजल्ट बनाने के लिए, ठीक है ना, जो वर्क करते हैं मंत्रालय कर्मचारी बाबू लोग जो है, वो सारे के सारे किस पर है? हड़ताल पर है। और इनकी हड़ताल का कारण महत्वपूर्ण क्या है कि इनकी डिमांड है सरकार से कि वे विभिन्न प्रकार की मांगे हैं उनकी, जैसे कि उनका पेमेंट का जो लेवल है, स्केल पे स्केल है, वो उनका बढ़ाया जाए, पेमेंट उनको कम मिलता है, और भी कुछ मांगे उनकी है, उस पर अपन नहीं जाएंगे। तो ये मंत्रालय कर्मचारियों की जो हड़ताल है साथियों, बड़ा फैक्टर है इसके लिए। तो ये हड़ताल की वजह से ये आपत्तियों वाला जो निस्तारण का मामला है ये क्लियर नहीं हो पा रहा है, और क्लियर ये समय से नहीं हो रहा है, इस कारण से अपना रिजल्ट जो है लेट हो रहा है। फिर भी कुछ समय लगाने के बाद बोर्ड ने तय कर लिया है कि भाई रिजल्ट तो निकालना पड़ेगा। कुछ समय बाद में दिक्कत क्या आएगी? दिक्कत आएगी कि राजस्थान के अंदर कुछ समय बाद में आपको पता चुनाव होने वाले हैं इसी वर्ष, और चुनाव के कारण क्या होगा? आचार संहिता जल्द लग जाएगी। लगभग नियम है कि जैसे ही चुनाव की घोषणा चुनाव आयोग कर देता है, उसके साथ ही उस राज्य में आचार संहिता लग जाती है। उसके बाद में सरकार न तो नई भर्ती निकाल सकती है, पुरानी भर्तियाँ जो है उसका रिजल्ट आउट करके उसकी ज्वाइनिंग नहीं दे सकती, तो कई तरह की शर्तें लग जाती है। तो सरकार भी चाह रही है कि यह काम जल्दी निपटाया जाए, और जो 48,000 की जो वैकेंसी है इसका क्रेडिट जो है वो कहाँ लिया जाए? चुनाव के अंदर इसका क्रेडिट लिया जाए। और जो बेरोजगार युवक है उनको 9 लाख जो बेरोजगार युवक है उनको सांत्वना दी जाए और उनको राहत मिलेगी, क्योंकि 48,000 पोस्टें है सर्जित हो गई है। विद्यालयों में यदि टीचर्स लग जाएंगे तो बच्चों के लिए भी एक सुकून भरा फल होगा। तो ये रिजल्ट जो है, यदि इन सब फैक्टर्स को देखें तो अपन देख पा रहे हैं कि रिजल्ट आ कब रहा है। तो एक महत्वपूर्ण पहलू पर, जैसे कि आप RSM भी जो है, RSMSS भी अपना कर्मचारी चयन बोर्ड है, हरिप्रसाद शर्मा जिसके डायरेक्टर है अपने इसको डील कर रहे हैं, संभाल रहे हैं। RSMSSB को मंत्रालय है अपना कर्मचारी चयन बोर्ड है उसको। तो उनसे बात होने के बाद में जो कयास लगाए जा रहे हैं कि ये रिजल्ट कब आ जाएगा, तो एक सटीक अनुमान है कि जो अपना रिजल्ट है वो 20 मई के आसपास, 20 मई के आसपास रिजल्ट आने की पूरी संभावना है। यानी 1-2 दिन पहले या 1-2 दिन बाद में 20 मई तक हमारा रिजल्ट जो है रीट का क्लियरली आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। और इसके साथ ही आपकी जो कट ऑफ है वो भी क्लियर हो जाएगी। पहले रिजल्ट जो है वो डबल का आएगा, 2 गुना आएगा, और उसके बाद में डॉक्यूमेंट जो वेरिफिकेशन होगा वो डबल का ही होगा। और जैसे ही ज्वाइनिंग मिलेगी उसके बाद में जो है रिजल्ट की जो नई कट ऑफ है वो मुख्य सूची जो है वो आ जाएगी। ठीक है, तो रिजल्ट आने की पूरी संभावना जो है वो अपन देखेंगे कब तक आ जाएगा हमारा रिजल्ट। तो वो है इसी मंथ में, यह जो अपना मंथ है इसी मंथ में, यानी मई महीने में, ठीक है ना, मई के अंदर कब तक? 20 मई के आसपास रिजल्ट आने की पूरी संभावना है। तो तैयार रहिए अपना रिजल्ट चेक करने के लिए, और हो जाए तैयार कि किस रूप में, कैसे, कहाँ तक अपन सेट होते हैं अपने रिजल्ट में। और
जिनको बहुत अधिक अच्छे अंक आए उनको तो बधाई और शुभकामनाएं मिलेगी। जो रिजल्ट के आसपास में है और सस्पेंस में है वो भी वेट करें, रिजल्ट का जो मेन कट ऑफ आती है उसका वेट करें। और जिनके थोड़े कम अंक बन रहे हैं और डबल की कट ऑफ से भी बाहर हो रहे हैं वो साथी भी निराश नहीं हो। क्यों? क्योंकि आगे लंबा जीवन है एग्ज़ाम देने के लिए, लंबी परीक्षाएं होनी है। लाइफ का नाम ही एक प्रकार से कहें तो परीक्षा होता है, जीवन का नाम ही संघर्ष है। तो वो अगले एग्ज़ाम की पूर्ण तैयारी में जुट जाएं, क्योंकि वो दिन दूर नहीं होगा जब आपका रिजल्ट भी टॉप में आ जाएगा और आपको भी एक अच्छी सौगात मिल जाएगी। तो निराश नहीं हो। नए अपडेट्स के लिए आप देखते रहे हमारा मिशन जियोग्राफी यूट्यूब चैनल।